हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना टेक। हम जी, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये देखें, आपकी बहन जो है वो सुबह सुबह तैयार होके आ चुकी है। आज का टॉपिक भी है कि डिप्रेशन के साथ कैसे डील किया जाए। तो सबसे पहला तो यही इसका सलूशन है कि तैयार श्यार होके आएँ, अपने आप को टाइम दें, सुर्खी पाउडर लगाएं और फिर नीचे आके घर के काम करें। ये देखें जी, बच्चों के पैक लंच वगैरह मैं बना चुकी थी। अब साथ में मैंने चाय रखी, अंडे बॉयल किए, सीरियल्स दिए। कभी सीरियल खा लेते हैं बच्चे, कभी चाय के साथ केक रस वगैरह और जो पाकिस्तानी रस होते हैं वो खा लेते हैं, कभी ब्रेड खा लेते हैं। इब्राहिम जो है वो स्ट्रगल कर रहा था बटन बंद करने में। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, आंटियाँ कहती हैं इब्राहिम को व्लॉग में लिया करो। तो खुश हो गया था कि मुझे भी सारे पसंद करते हैं मम्मा। तो एंड पे जाता हुआ इतनी अच्छी मुझे स्माइल और किस करके जाएगा। देखिएगा, ये किस करेगा इधर ऐसे। सदके जाऊँ। चलें जी, बच्चों को भेज दिया। आज बहुत विंडी डे था बाहर, सर्दी की तो कम है लेकिन था विंडी डे। फिर जी मैंने अपना पराठा बनाया, अपना नाश्ता बनाया। मैंने कहा पहले खुद की पेट पूजा करके ना फिर दूसरे घर के कामों में शुरू होती हूँ। मानो आजकल उठ जाती है सुबह ही। तो मुझे जो है वो ड्रामा देखने का टाइम नहीं मिलता। पहले तो मैं इस वक्त नाश्ता करती थी और साथ में कोई एक आध सीरियल देख लेती थी। लेकिन अब मैडम जी के कार्टून लगे होते हैं। ये देखें जी, बाहर का वेदर, बाहर बारिश हो रही थी आज। ये देखें, यहाँ से भी व्यू मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो चले जी, व्यू शू देखने के बाद आपकी बहन आ जाती घर के काम शुरू करने के लिए। एक तो बर्तन ही नहीं दिन रात ख़त्म होते। तो जी बात करते हैं आज सबसे पहले डिप्रेशन में की, परेशानी की और एंजाइटी, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। देखें, मैं कल से यही सोच रही थी, बल्कि मैं ख़ुद भी कभी कभी बड़ी डिप्रेस सी हो जाती हूँ। अम्मी से 2 दिन हो गए बात नहीं हुई, तो ऐसे सर भी भारी भारी हो रहा है, अजीब सा ही मुझे ना हो रहा था। व्लॉग भी मतलब आज मेरा नहीं दिल कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं, लेकिन फिर बस आ जाती है कि नहीं, अपना वॉच टाइम पूरा करना है, हम ना अपनी जॉब समझ के इसको करना है। तो इमाम, मैं अपनी बेटी को कहती हूँ ना कि मैं अपनी जॉब समझ के कर रही हूँ, कहती मम्मा आपको पे नहीं मिलती। मैंने कहा मैं उसको कहती हूँ मैं वॉलंटरी काम कर रही हूँ। जब तक मुझे पे नहीं ना मिलेगी, मैं वॉलंटरी काम कर रही हूँ। तो हम खुद भी, अच्छा मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तानी इंडियन मॉम्स हाउ दे मैनेज अलोन इन यूके। तो मुझे किसी बहन ने कमेंट किया कि आप तो अलोन नहीं है ना, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, इस तरह। तो देखें, हस्बैंड और बच्चे तो हैं, वो तो शुक्र है अल्लाह ताला का, हैं और हमारे साथ हैं। लेकिन आपके वो मतलब जैसे ब्लड रिलेशंस हैं, जैसे आपकी अम्मी हैं, अब्बू हैं, भाई हैं, बहन हैं, और भी इतने अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं, आपके कज़न्स हैं, जो भी हैं सारे, वो तो मतलब नहीं ना होता उनसे मिलना मिलाना। और हमारा तो कई साल गुजर जाते हैं। अब मुझे 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान गए हुए, तो नहीं मेरा चक्कर लगा। तो उन रिश्तों से बंदा बड़ा मतलब हो जाता है कि उनको बंदा मिले, कोई दिल की बात करे, हंसे खिलखिलाए, उन लोगों के साथ ना, वो वाले रिलेशंस के साथ। तो वो उस सेंस में मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पे ना अकेली होती हैं। फिर ख़ास तौर पे जब कोई ऐसी ख़बर हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, किसी की डेथ हो जाए या शादी हो किसी की, तो हम लोग इधर बैठी होती हैं, हम लोग सिर्फ फ़ोन पे सारा कुछ देख रही होती हैं, सुन रही होती हैं, कुछ भी नहीं, वो लोग उधर इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बंदा डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है। देखिए, बस मैं कल से यही सोच रही थी कि परेशानी से तो इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया का हर शख्स ही परेशान है, चाहे वो कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, अमीर बंदा हो दुनिया का या गरीब तरीन बंदा हो, डिप्रेशन, परेशानी, किसी ना किसी चीज़ का वो शिकार होता ही है। अब हमारा एक दफ़ा ये हुआ था कि डॉक्टर के पास गए ना, वो मतलब जैसे सारी चीज़ों के डॉक्टर नहीं होते, जो आगे आपको प्रेफर कर देता है ना, वो डॉक्टर था हमारा, फैमिली डॉक्टर। हम उसके पास गए हैं चेकअप करवाने के लिए। तो उसका अपना जो बच्चा था वो अब नॉर्मल है। ये हमारे अपने डॉक्टर की बात है। तो ये देखे ना कि हर हर मतलब अगर कोई मोटिवेट कर रहा है आपको, जैसे कि अगर मेरी किसी बात से किसी को मोटिवेशन मिलती है, तो लाजमी नहीं है कि जो मोटिवेट कर रहा है कि वो उसको डिप्रेशन ना हो, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि हम इंसान ही है ना। लेकिन मसला ये है कि इनको हल किस तरह किया जा सके ना, परेशानियों को। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो या छोटी से छोटी परेशानी हो, आप जो है ना उसको शेयर ना करें किसी के साथ।
तो मेरा ये होता है कि मैं अम्मी के साथ तो शेयर करती करती हूँ, लेकिन बहुत सी बातें अम्मी से भी हम लोग छुपा जाते हैं। बहुत सी बातें हम अपने हस्बैंड को भी नहीं बताते, अपने दिल में रखते हैं। तो यही होता है कि अपनी परेशानियों का इज़हार आप कम से कम करें। जब हम अपनी परेशानियों का इज़हार करने लग जाते हैं ना, तो दूसरे लोग हमें मज़लूम समझना शुरू कर देते हैं। हमारी वक़्त बहुत कम हो जाती है उनकी नज़र में। तो अपनी परेशानियों का इज़हार जो है ना, मेरे ख़्याल में तो ना बहुत ही कम करना चाहिए। और ये कि हम अपनी परेशानियाँ मतलब हम अगर किसी ज़हनी कैफ़ियत से गुज़र रहे हैं, परेशानी से गुज़र रहे हैं, अगर हम किसी को बताते हैं तो लोग तो मज़ा लेते हैं, या ये कहते हैं कि हाँ देखो जी ऐश कर रही है, सारा कुछ है, इसको भी परेशानी है, ऐसे ही ढकोस ले ये। तो लोग जो हैं वो तो बस मज़ा लेते हैं। अगर किसी की शादी पे चले जाएं, या अल्लाह माफ़ करे किसी की मर्ग पे चले जाएं, तो लोग तो वही बात है कि जैसे टिकटॉक पे बड़ी मशहूर हो रही थी कि 4 लोग ही नहीं जीन दिंदे। 4 लोग जड़े हैं ना, इन्होंने ही जीना हराम किया। कि किसी की शादी पे जाएंगे तो खाना खा के आके सालन चंगा नहीं सी पक्या, गोश्त गलिया नहीं सी, बो आदि सी, ये सी वो सी, चंगा नहीं सी दिता। भाई जिस बाप की सारी कमाई लग जाती है, तो इधर जी चंगा नहीं सी पक्या, तो ये नहीं सी होया। तो बस लोगों के सामने तो अपनी ना परेशानियों का इजहार करना ही नहीं चाहिए। और आप अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों का इजहार करें। मैं तो यही करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा इस तरह हो जाते हैं, अल्लाह ताला के करीब हो जाता है बंदा, नमाज़ें पढ़े, वज़ू करे, तस्बीह करे। जब मैं मॉप लगाती हूँ ना, तो मेरी मानो इतना इसको खुशी चढ़ती है ना ये देखने की कि मम्मा जो है ये लगा रही है, ये मुझे पकड़ा दे, मैं इसको लगा लूँ। जी, साथ ही मैं अभी सफाई करके हटी थी तो बाहर बेल हुई है, मैंने दरवाज़ा खोला तो हमारा मतलब मैंने ऑर्डर की हुई थी चीज़ें, वो आ गई थी। जो मैं बिज़नेस करती हूँ अमेज़ॉन के ऊपर, तो ये प्रोडक्ट्स आ गई थी। तो गैरेज मेरा जो है वो फुल हुआ हुआ था आगे से। तो ये फिर पार्सल मैंने इधर ही उनको कहा कि आप इधर ड्रॉप कर दे, तो बेचारा घिरते घिरते बचा है वो आदमी। इतना मुझे उसके लिए सॉरी भी फील हुआ ना। बारिश भी हो रही थी तो वो टिप होने लगा था, फिसलने लगा था। ये देखें जी, माशाल्लाह आपकी बहन के जो है ना ऑर्डर आ चुके हैं। मैं पीसेस गिन रही थी कि पूरे पीस हैं, फिर साथ ही उनको बंदा फीडबैक दे देता है। तो फिर एंड पे मेरी सुई उधर ही आ जाती है कि हर लड़की को काम करना चाहिए। आप जितना रिसर्च कर सकती हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ईबे के ऊपर, फेसबुक की मार्केट प्लेस है, इसके अलावा और भी शॉपिफाई है, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप अपना बिज़नेस कर सकती हैं। और कपड़ों का इतना बिज़नेस चला हुआ है, लोग कपड़े पाकिस्तान से मंगवा के सेल करते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी सेल करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह थोड़ी और फेमस हो जाए आपकी सिस्टर। फिर आपकी बहन भी कपड़ों का बिज़नेस करेगी इंशाल्लाह। चलें जी, ये सारे मैंने बॉक्सेस शॉक्सेस सारे गिन लिए थे। अब इंशाल्लाह इनको जो है मैं कल शिपमेंट वगैरह तैयार करके फिर आपके सामने मैं इनकी लेबलिंग करूँगी, इनकी पैकेजिंग करूँगी। अच्छा जी, फिर आते हैं वही टॉपिक की तरफ कि हमारी ज़िंदगी में इतने मसले होते हैं, छोटे छोटे मसले होते हैं, बड़े बड़े मसले होते हैं, और कुछ मसले होते हैं जिनको हम आसानी से हल कर लेते हैं, वो हमारे बस में होते हैं, हमारे इख्तियार में होते हैं, उनको तो हम हल कर लेते हैं। लेकिन जो मसले हम नहीं हल कर सकते, अब मुझे पता है मेरे साथ भी ये होता है कि हमारा दिमाग जो है ना, हमारी सुई अटकी रहती है उसी के ऊपर ही, तो नहीं हमारे दिमाग से निकलता। लेकिन जब हम उसको हल ही नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि हम उन मसलों को छोड़ ही दें, उनको हम जैसे हैं वैसे ही अपना नसीब समझ के कबूल कर लें। जिसका हल यही है कि अपने माइंड को ना डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हम करती रहें। मतलब कि जैसे कि हम इधर हैं, बाहर के मुल्क में हैं जो, वो बहनें तो यही करें कि अगर जिनका पैशन है कुकिंग करना, वो कुकिंग करें, अपने मसलों को ज़रा गोली मारे ठा करके पीछे छोड़ दें अपने मसलों को, और कुकिंग करें, अपने बच्चों का सोचें, अच्छा सोचें। बस मुझे तो यही होता है कि अच्छा भाई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई इन मसलों के पीछे, परेशानियों के पीछे। किसी ने अगर कुछ कह दिया, सोच के सारा दिन सर में दर्द लगी रहेगी। तो भाई आप उन मसलों को, परेशानियों को ज़रा एक साइड पे करें, कुकिंग करें। जिसको मेकअप करने का शौक़ है वो मेकअप निकाले और अपनी शक्ल संवारने की कोशिश करे, कपड़े पहने और अपने मियाँ के पर्स में से कार्ड निकाले और बाहर शॉपिंग करने चला जाए। मियाँ न्यू नेक्स्ट वीक कि अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे बातें करो, गप्पे मारो, चुगलियाँ करो, इधर की उधर की।
तो बस जिसकी मतलब जिसके ऊपर आप अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं ना उसी की चुगलियाँ करो। अल्लाह माफ़ करे क्या बातें बता रही हूँ, गुनाह मिलता है। तो अच्छा जी, और हम क्या कर सकते हैं अपनी मतलब उसको टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए? सबसे पहले तो मैंने आपको वही बताया था, इबादत करें, वज़ू कर लें, तस्बीह करें। Clean up. अच्छा जी, मेरी बेटी कह रही है क्लीन अप करें, हम घर की सफाइयाँ ही करते रहें, वो नहीं करनी हमने जब No, हम but डिप्रेस like, होते हैं। you have something to do then. हैप्पी होना है ना, हैप्पी। Yeah, but like, you have something to do then. अच्छा, You get happy anyways because after the cleanup is gonna be tidy. तो हाउसवाइफ की ज़िंदगी में यही है कि क्लीन अप करे और हैप्पी हो जाए? ये भी We're not होता है। talking about नहीं नहीं, housewives. We're ये talking about anyone तो ये else. भी होता है ना कि हाउसवाइफ बैठ जाए आराम से, तो उनकी बेटियां आएँ, वो क्लीन अप करें और हाउसवाइफ का जो है वो माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो हैप्पी हो Or जाए। housewife can go shopping. हाँ, शॉपिंग पे फिर पैसे किधर से लें? Dad. डैड। बस यही है। हाँ, ये ईमान ने सही बताया। आप देख रहे होंगे वीडियो में, आज मैं खीर बना रही हूँ। दूध मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए, फिर मैंने इसके अंदर थिक थिक क्रीम डाली है और कंडेंस मिल्क डाला है, तो हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था। मैं बस इसको ना काफ़ी तकरीबन 2-2.5 घंटे इसने हल्की आंच पे पकते रहना है, पकते रहना है। बहुत मतलब थिक मलाई आ जाएगी इसके ऊपर, ये देखें। मैं दरअसल ये जब खीर बनाती हूँ तो मेरी एक दोस्त है, उनको बहुत पसंद है, तो उसने मुझसे कुछ दिन पहले भी फरमाइश की थी कि जब आप खीर बनाओगी तो मुझे लाजमी देना। तो मैंने कहा चले मैं फिर आज बनाती हूँ, चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने खीर बनाई। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। कंडेंस मिल्क क्योंकि मीठा ही होता है तो फिर चीनी की तो ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने वो डाल दिया था। ये देखिए इतनी मज़े की, इतनी थिक, जैसे क्या कहते हैं उसको, रबड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे बनी थी। और ये देगची है ना, वो कौन चाटेगा, ये अब मैं चाटूँगी। ज़रा आराम से सुकून से खीर को ज़रा बंद करके, ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए निकाली थी, तो बंद करके ना फिर मैं ज़रा देगची चाटूँगी। ये देखें, अब मैंने कहा मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैंने सारी मतलब सफाई शफाई तो कर ही ली थी, आराम से मैं बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए। मानो को नींद आई थी, मैंने कहा चलिए इसको सुला देती हूँ और फिर मैं एक आधा ड्रामा देख लेती हूँ। लेकिन ड्रामा भी इसने पूरा नहीं देखने दिया, रोना शुरू हो गई थी। फिर मैं इसको कार्टून लगा के उठी हूँ, तो मैंने कहा चले मैं अपने बेटे के लिए चिकन जो है वो स्टीम कर लेती हूँ। फटाफट चिकन को निकाला है, तो उसको मसाला लगाया है। वो स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाता, इसमें सिर्फ मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाली थी और गरम मसाला, सूखा धनिया और कलर डाल के, थोड़ा सा योगर्ट डाल के मैंने इसको रख दिया था। तकरीबन आधा घंटा ये पड़ा रहा था, फिर उसके बाद मैंने इसको रख दिया था स्टीम होने के लिए। हमें जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैंने अब चीज़ ना अपनी अम्मी से सीखी है। अम्मी को बहुत मैंने ऑब्ज़र्व किया है। अम्मी मेरी माशाल्लाह बहुत ज़िंदा दिल है। आप भी कहती होंगी मतलब ये अपनी अम्मी कितनी बातें करती हैं। मेरी अम्मी वाकई एग्जाम्पल है। वो हर तरह के माहौल में जो है ना वो एडजस्ट भी हो जाती हैं, और वो ना अपनी खुशी के लिए मतलब खुशी की राह ढूंढ लेती हैं। अगर वो बच्चों में बैठी हुई हैं तो बच्ची हैं, अगर वो जवानों में बैठी हुई हैं तो वो जवान हैं, अगर वो बूढ़ों में बैठी हुई हैं तो वो मतलब उस तरह की हो जाएंगी। वैसे बूढ़ों में बैठ के भी वो जवान ही होंगी। तो माशाल्लाह से इबादत में भी, फैशन में भी, हर चीज़ में, और हर इवेंट को माशाल्लाह एंजॉय करते हैं मेरे अम्मी अब्बू दोनों। अब्बू तो सीधे साधे से हैं, अम्मी जो है ना वो हर इवेंट को एंजॉय करते हैं। अभी उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मुझे फिर बहन ने वीडियोस वगैरह बना के भेजी। अम्मी ने अब्बू को सरप्राइज़ दिया, केक वगैरह लेके आए थे, फूल वगैरह अब्बू को दिए, गिफ्ट दिए उन्होंने। तो लाइट्स वगैरह कमरे की बंद की, जब अब्बू आए तो अब्बू को सरप्राइज़ दिया। मैंने कहा देखें कितने माशाल्लाह से ज़िंदा दिल हैं। अम्मी मेरी हर इवेंट को एंजॉय करती हैं। जैसे छोटे छोटे हो गए ना, 14 अगस्त आई पाकिस्तान में, तो कपड़े बनाएंगी, बाहर जाएंगी, घूमेंगी फिरेंगी। ईद पे भी इसी तरह ही दावतें, ये वो सारा। और इसके अलावा और भी मिलादों पे बहुत जाती हैं। जो भी है अपने घर में छोटे छोटे से इवेंट्स हैं, किसी की बर्थडे है, कुछ हो गया, अम्मी ने जाना है, तैयार होना है, प्रॉपर तैयार होना है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करना है। तो होना तो हमें भी इसी तरह चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हम हैं ही नहीं है उनकी तरह के। तैयार होने को दिल नहीं करता, बस जिस तरह है उसी तरह बुक्कल मारी और घर के काम शुरू कर दिए। लेकिन नहीं, अपने आप को चेंज करना चाहिए। मैं कोशिश तो करती हूँ, अब ख़ास तौर पे जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, कि ख़ुद को ज़रा टेंशन रखूँ और खुशबू वगैरह वो रखूँ। हालांकि इतनी कैंडल्स घर में रखी हुई हैं, ये रूम स्प्रे इतने भी पड़े हुए हैं,
बस वो ध्यान ही नहीं रहता, कामों में इतना बिज़ी होते हैं। कहते हैं अगर अच्छी स्प्रे भी हो, खुशबू हो घर में, तो वो भी जो है ना आपके मूड पे इफ़ेक्ट करती है, आपका मूड उससे भी रिफ़्रेश रहता है। और ठंडी घास पे चलो जी, लेकिन इतना टाइम ही कहाँ है हम लोगों के पास कि हमने घासों के ऊपर चलना है खुशबू लगानी है तो ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कुछ दिन पहले वीडियो भी एक देख रही थी टिकटॉक पे, जैसे मोटिवेशनल होती है ना, तो उसमें वो बता रहे थे कि जो हमारे इर्द गिर्द के हालात होते हैं ना, उन पे तो हम सिर्फ 10% जो है ना वो इख्तियार रखते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर 90% जो है ना वो इख्तियार होता है हमारा अपने ऊपर। तो हमें हम दूसरों को क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिन पे हमारा इख्तियार ही 10% है। उसने ये नहीं किया तो उन्हें वो नहीं किया, उन्हें इदा नहीं किया, उन्हें आ गल की, ये इन चीज़ों के ऊपर। हालांकि करना अपने ऊपर चाहिए, तो क्योंकि ख़ुद को तो हम खुद चेंज कर सकते हैं, लेकिन बस यही दुनिया है, इसी तरह ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। तो देखें आज जो है वो मैं तकरीबन सैटरडे या संडे को लेके आई थी स्वीट पोटैटोज़। ये मैंने कहा चले आज शकरकंदी जो है ना इसको भी मैं बॉयल कर लेती हूँ, इसकी चाट बना लेती हूँ। तो मैं, मेरा बड़ा बेटा और मेरे हस्बैंड हम बहुत पसंद करते हैं, बाकी जो छोटे हैं ना वो नहीं पसंद करते। It's so लेकिन मैंने कहा sweet, man. तो स्वीट, उसका नाम ही Yeah, स्वीट no, but पोटैटोज़ है। listen, like, not sweet, but like, you can't even taste it. It's just like this. अच्छा चलो ऐसे नहीं कहते। तो चले जी, ये मैंने चाट इसकी बना ली थी और इतनी मज़े की बनी थी। मैं एक और टिकटॉक पे मोटिवेशनल वीडियो देख रही थी, ऐसे ही मतलब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारी नज़रों के सामने आ जाती है ना, तो वो चीज़ जो है वो आपके माइंड पे बैठ जाती है। वो कह रहे थे कि हम लोग मतलब इतने बेसब्रे हो जाते हैं ना कि हम कहते हैं हमने ये काम शुरू किया ना, हमें उसमें सक्सेस मिल जाए जल्दी से। जैसे अब अगर मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, हर आधे घंटे बाद मैं उठा के मोबाइल देखने बैठ जाती हूँ कि मेरा मतलब कहाँ तक प्रोग्रेस पहुँची है। तो वो कहते हैं हम लोग इतने बेसब्रे हैं, हम दूसरों का काम देखेंगे और कहेंगे कि उसको इतना मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिला। ठीक है ना, तो हम अपनी नेमतों का शुमार करना जो है ना वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों को देख रहे हो तो ये भी तो देखो ना कि उसने स्ट्रगल कितनी की है और आपकी स्ट्रगल कितनी है, ये भी देखो आप। अगर मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, मैंने अगर आज वीडियो बनाना शुरू किया है 1 मंथ पहले, मैं इस पर सीरियस हुई हूँ, तो अब मैं इसको तकरीबन 2 साल 3 साल का टाइम तो देखूँ, फिर मैं देखूँ कि मैं किधर खड़ी हूँ। ठीक है ना, लेकिन नहीं, हमें तो फटाफट चाहिए कि सारा कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। ईमान की फ्रेंड ने इसको नेल्स दिए थे तो ये मुझे दिखा रही थी। और इब्राहिम की बातें सुने ज़रा। इब्राहिम, इब्राहिम, आपका कैसा रहा स्कूल का दिन? ठीक है। ठीक रहा। और आपने अपनी, उसको पहले म्यूट करो टीवी को, आपने अपनी वाटर बोतल फाइंड की कि नहीं? नहीं फाइंड की? आप कह रहे थे मैं करूँगा, स्कूल में ही पड़ी हुई थी डेस्क के ऊपर। हाँ, That's on the table. नॉट ऑन द टेबल। It was there, but someone took it away. समवन टुक। Yeah, तो आपने टीचर से नहीं पूछा? I did. देन व्हाट I डिड said शी? that I lost my whoopah. तो उन्होंने क्या कहा? I forgot. और आपने अपनी हेड फाइंड की? नहीं? I कितनी? just found the. My dad found my other hat from the lost property. और आप वो सबको बताओ कि आपने कितनी हेड गुम कर दी है? Huh? कितनी हेड्स आप गुम कर चुके I हो? don't know. और Too much कितनी around. कितनी वाटर बोतल्स आपने गुम कर दी हैं? I don't know. Too much. Maybe 2 or something. चिकन अच्छा बना? मैंने अच्छा बनाया? Yeah, I like it. ओके जी। अब फटाफट मैंने रोटी बना दी। मैंने कहा इनको बच्चों को फटाफट रोटी दूँ, फिर किचन वगैरह साफ़ करके, बेटे ने आज एकेडमी जाना होता है तो उसको एकेडमी के लिए ड्रॉप करना था। 2 घंटे बाद फिर उसको पिक करना था। सारा दिन बस इतनी मसरूफ़ियत में गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गया। और साथ में व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो अब तो और भी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी इसमें से अगर आपको अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरी फिर थोड़ी हौसला अफजाई होती है, थोड़ी Like and मोटिवेशन subscribe. मिलती है।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी कर Click the दीजिए। notification bell. अच्छा जी, नोटिफिकेशन बेल को भी ना दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही कहते हैं ना वीडियोस में। चलिए, जब मैं घर जा रही थी मैंने कहा घर का ज़रा दरवाज़ा खोलूँ। तीनों बच्चों को घर छोड़ के गई थी, अभी हस्बैंड नहीं आए थे। तो मैं अभी दरवाज़ा खोला ही है तो इब्राहिम और ईमान की इतनी शिकायतें, अल्लाह उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। इन दोनों की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, इतना आर्ग्यू करते हैं, हालांकि इनमें इतना एज डिफरेंस है और फिर भी इस तरह लड़ते हैं जैसे ट्विन्स होते हैं। बस अब मैं ज़रा इनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो सुलझा दूँ। और मेरा एंड वाला पार्ट मत मिस कीजिएगा। मेरी चाय को देख लीजिए, ये देखें कड़क कड़क वाली चाय बनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।